रेतीले धुर्रों के बीच पाकिस्तान की सीमा पर बसा जैसलमेर सीमावर्ती होने के कारण अपने सीने में इतिहास संजोए हुए है। आजादी के बाद जैसलमेर की धरती ने अपने सीने पर कई युद्ध झेलने के साथ ही सीमा के उस पार से मादक पदार्थों सहित कई तस्करी की वारदातें भी झेली है। समय के साथ साथ हमारे बीएसएफ के जवानों ने मजबूती के साथ पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया है। मगर अब इस सीमावर्ती इलाके में एक अंदरूनी जंग शुरू हो गई है और वो है नशीले जहरीले पदार्थों की जंग। पिछले कुछ समय से जैसलमेर में ड्राई नशे की एंट्री से न सिर्फ युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है बल्कि क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। बॉर्डर पर तस्करी तो बीएसएफ के जवानों ने रोक दी है और अब नशे पर प्रहार करने के लिए पुलिस कप्तान अभिषेक शिवहरे ने अपनी कमर कस ली है। बीती शाम कोतवाली पुलिस और डीएसटी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। जैसलमेर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इस संवेदनशील जिले में पुलिस ने दो कथित तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में एमडी स्मैक और अफीम का दूध बरामद किया है। कार्रवाई डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। पुलिस का दावा है कि इस जिले में हाल के सालों में सबसे बड़ी मादक पदार्थों की बरामद की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ लेकर शहर के क्षेत्र में पहुंचे हैं और उनकी सप्लाई की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद डीएसटी प्रभारी भीमराव सिंह के नेतृत्व में टीम ने सूचना का सत्यापन किया और उसके बाद एक विशेष रणनीति यहां पर तैयार की गई। पुलिस ने शहर के बबर मगरा क्षेत्र स्थित महेश्वरी सेवा सदन के पीछे संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी शुरू की। जैसे ही एक स्विफ्ट कार वहां पहुंची, पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और रोककर उसकी तलाशी ली गई और इसकी कार्रवाई शुरू की गई। तलाशी के दौरान पुलिस को कार से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से करीब 516 ग्राम एमटी ड्रग, 94.7 ग्राम स्मैक और 80 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया। इस बरामद की गई मात्रा को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने इसे बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है। मौके से पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सांगड़ थाना क्षेत्र के लखमणा गांव निवासी जय सिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत और गेगन सिंह पुत्र प्रताप सिंह राजपूत के रूप में हुई है। दोनों आरोपी अपनी कार में सवार थे और प्रारंभिक जांच में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही मादक पदार्थों को भी जब्त कर लिया है। इसके साथ ही फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरा जो नेटवर्क है उसका पता लगाने में जुटी हुई है। जो माल बरामद किया गया, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक बड़ी कार्रवाई है। और जहाँ तक है जैसलमेर में अपने 516 ग्राम एमडीएमए की जब्ती अब तक की सबसे बड़ी जब्ती रही है। इसी के साथ हमने 94.7 ग्राम स्मैक और 80.2 ग्राम अफीम का दूध भी बरामद किया है। और दो मुलजिम, एक ज्ञान सिंह और एक जय सिंह, इन दो को मैं उनके वाहन के हमने गिरफ्तार किया है। जो हमारी पिछली कार्रवाई थी उनसे लगातार इनपुट आ रहा था कि बाड़मेर साइड से या आसपास के एरिया में बड़े सप्लायर्स हैं जो हमसे दूर रह रहे थे और पहुंचने के बाद जैसे हमने वो पिछले मुकदमे में नामजद कर लिया था। जैसे सबसे बड़ा नाम आ रहा था कार्तिक उर्फ कमलेश विश्नोई का, तो उसको हमने सभी प्रकरण नामजद कर लिया था लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था, तो जिसको हमारी डीएसटी टीम ने विशेष प्रयास करके दस्तयाब किया और गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ भी यहाँ जो कमलेश के जो संपर्क में रहे हैं बड़े सप्लायर्स जिनके विरुद्ध हमने पूर्व में प्रकरण दर्ज किए थे, उनको गिरफ्तार किया था और वो बाद जमानत के पुनः सक्रिय हो गए थे जो हमारी नज़र में थे। उसी क्रम में हमारी आज निगरानी के द्वारा एक संदिग्ध वाहन पाए जाने पर
हमने उसको दस्तयाब किया। उसमें शामिल 2 व्यक्तियों को संदेह प्रतीत चेक किया। तो हमारे जो एनडीपीएस के प्रावधान है उनके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आज ही हमने ये जब्ती की है। तो किस तरीके से ये जो कार्रवाई इसकी घटना को अंजाम दिया गया, कितने दिनों की मेहनत है? देखिए ये तो काफ़ी लंबा एक निरंतर रहता है कि प्रयास हमारे निरंतर जारी रहते हैं। कोई एक दिन का नहीं होता है, कंटिन्यू प्रयास रहते हैं कि जो हमारे संपर्क सूत्र डेवलप करते हैं या कुछ निगरानी रखते हैं। कुछ स्थान हमने चिन्हित किए थे कि जिनमें ये एक्टिविटी ज़्यादा थी, तो उन स्थानों पे जो अन्य लोग हैं उन पे हमारी निरंतर निगरानी थी। तो ये जब से यहाँ जो निरंतर हमारे प्रयास इस संबंध में रहे हैं। क्या लगता है इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद आगे भी कुछ कड़ियाँ होने की उम्मीद है? निश्चित रूप से ये जो पीछे के बड़े सप्लायर्स हैं उन तक हम पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे।